बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसे चंद्रगढ़ कहा जाता था। इस राज्य का राजा अधिराज सिंह अपने पराक्रम और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस शांतिपूर्ण राज्य में एक ऐसा रहस्य था जो राजा को हर रात बेचैन कर देता था। यह रहस्य था कालद्वार, एक प्राचीन दरवाजा जो राज्य के पुराने किले के तहखाने में मौजूद था। इस कालद्वार को लेकर कई अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि यह समय के दूसरी ओर का द्वार है, जबकि कुछ इसे मौत का प्रवेश द्वार मानते थे। लेकिन एक बात सभी जानते थे, जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक रात राजा अधिराज सिंह को एक रहस्यमयी सपना आया। सपने में एक काले कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति बोला, यदि तुमने अगले 7 दिनों में कालद्वार का रहस्य नहीं सुलझाया तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। सपने से जागने के बाद राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री वीर सिंह और योद्धा सुदर्शन को बुलाया। राजा ने कहा, यह समय चंद्रगढ़ की रक्षा का है। हम इस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे के सच का पता लगाएंगे। लेकिन याद रखना, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह केवल एक दरवाजा नहीं है, यह मौत और समय का संगम हो सकता है। राजा, मंत्री और योद्धा किले के तहखाने में पहुंचे। जैसे ही वे नीचे उतरे, माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। काले रंग का विशाल दरवाजा सामने था, जिस पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे, अजनबी प्राचीन लिपियां और डरावने चेहरे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो भी इस द्वार को खोलेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने अपनी तलवार निकाली और कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। यदि यह प्रजा और राज्य के लिए खतरा है तो हमें इसे सुलझाना होगा। जैसे ही दरवाजा खुला, चारों ओर अंधकार फैल गया। वे अचानक एक अजीब जगह पर पहुंच गए। यह जगह उनके राज्य की तरह दिखती थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। वहां न कोई इंसान था और न ही कोई जानवर। हवा में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुमने समय का द्वार खोल दिया है। यहां से लौटना आसान नहीं होगा। हर किसी को अपने डर का सामना करना होगा। मंत्री वीर सिंह का डर था कि एक दिन वह अपनी बुद्धि और ज्ञान खो देगा। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक किताबों का ढेर है, लेकिन वह कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा। राजा ने उसे शांत किया और कहा, यह केवल एक भ्रम है, इसे अपने मन से हराओ। वीर सिंह ने साहस जुटाया और दृश्य गायब हो गया। योद्धा सुदर्शन को डर था कि वह युद्ध में हार जाएगा और कायर कहलाएगा। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा है। राक्षस ने कहा, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। लेकिन सुदर्शन ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से राक्षस का सामना किया। राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजा का सबसे बड़ा डर था कि वह अपने राज्य और प्रजा को बचाने में असफल रहेगा। उसने देखा कि पूरा राज्य जल रहा है और उसकी प्रजा उससे मदद की गुहार लगा रही है। राजा ने अपनी अंतरात्मा को मजबूत किया और बोला, मैं चंद्रगढ़ का राजा हूं। मैं इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आग बुझ गई और राजा के सामने फिर से कालद्वार प्रकट हुआ। जैसे ही वे वापस कालद्वार के पास पहुंचे, एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने अपने डर का सामना किया है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। यदि तुमने सत्य और न्याय का रास्ता छोड़ दिया तो यह द्वार फिर से खुल जाएगा और तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। राजा ने प्रण लिया, मैं हमेशा अपनी प्रजा और राज्य की भलाई के लिए काम करूंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं भटकूंगा। जैसे ही राजा ने यह वचन लिया, कालद्वार बंद हो गया और अंधकार गायब हो गया। राजा और उसके साथियों ने पाया कि वे वापस अपने किले में खड़े हैं। उस दिन के बाद राजा अधिराज सिंह ने कालद्वार को हमेशा के लिए सील कर दिया और अपनी प्रजा के लिए और भी न्यायप्रिय और साहसी शासक बन गए।